जय श्री कृष्ण एवरीवन। भजन लोकगीत चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में कार्तिक स्नान के जो लास्ट के 5 दिन होते हैं, जिसको पंच भिक्षु स्नान भी कहा जाता है, उसके नियम और वो क्यों किए जाते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। ठीक है। तो पंच भिक्षु स्नान कैसे किया जाता है और इसके क्या नियम होते हैं, किस तरह से हमें दीपदान करना है, कौन से मंत्र बोले जाते हैं और कौन सी कहानी सुनी जाती है, यानी कि पंच भिक्षु स्नान विधि आज की वीडियो में मैं बताऊंगी। कार्तिक स्नान का बहुत महत्व है ना। सबको ही पता है कि कार्तिक मास में कार्तिक स्नान का बहुत ज्यादा महत्व है और ये पंच भिक्षु स्नान करके आप पूरे कार्तिक स्नान का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कार्तिक महीने के आखिरी के जो 5 दिन होते हैं ना, उन्हें पंच भिक्षु कहा जाता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से, जिसे जो देव उठनी एकादशी होती है ना, उसी दिन से पंचमी शुरू हो जाती है। पंचमी पंचक मतलब पंच भिक्षु शुरू हो जाता है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन समाप्त होता है। यानी एकादशी से पूर्णिमा के दिन तक ये जो 5 दिन होते हैं, इन्हें पंच भिक्षु कहते हैं या भीष्म पंचक के नाम से भी जाना जाता है। और जो है कि इन दिनों कार्तिक स्नान का बहुत महत्व होता है। ये बार बार हम दोहरा रहे हैं इसलिए कि वाकई माना जाता है कि पूरे कार्तिक मास में अगर आप नहीं स्नान कर पाते हैं तो लास्ट के 5 दिन अगर आप ये पंच भिक्षु स्नान कर लेते हैं तो पूरे महीने का पुण्य जो है, आपको पुण्य का फल मिलता है, पुण्य फल मिलता है और आप अर्जित कर सकते हैं ये फल। तो जो पंच भिक्षु स्नान करके जो लोग किसी भी कारण से कार्तिक स्नान नहीं कर पाते, तो वो कार्तिक महीने के आखिरी के 5 दिन यानी पंच भिक्षु स्नान कर सकते हैं। देखिए, ये पंच भी कुछ नाम कैसे किया जाता है, पंच भिक्षु स्नान कैसे किया जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हम ठंडे जल से स्नान करें और स्नान करने के बाद हम तुलसी जी को का और पतवारी का पूजन करते हैं। और अगर आप पूरा कार्तिक स्नान किया है तो फिर तो आप पतवारी पता ही होगा कि कैसे बना है ना। और पतवारी के साथ बैठकर यह पूजन करें। और अगर आपने पतवारी नहीं बनाई है, आप कार्तिक स्नान नहीं कर रहे हैं, तो पंचभूखी स्नान कर रहे हैं, तो आप तुलसी जी के पास बैठकर भी ये पूजन कर सकते हैं। तुलसी जी के नीचे हम अच्छे से पहले साफ सफाई कर लेंगे। अच्छे से आप साफ कर लीजिएगा, उसके बाद उनकी पूजा शुरू करते हैं। नहा धो के स्वच्छ कपड़े पहन के साफ सफाई करके आप तुलसी जी की पूजा शुरू कर सकते हैं। देखिए, चाहे तो दिया आप सीधा फर्श पर जला सकते हैं साफ करके, या कोई प्लेट वगैरह भी ले सकते हैं। मैंने पहले भी दीपावली की वीडियो बनाई थी, तो उसमें चर्चा किया था कि कभी भी जो दिया होता है ना, वो डायरेक्ट नहीं रखते हैं जमीन पे या फर्श पे। कुछ भी बर्तन ले लें आप और उस बर्तन पे आप उसको रखें, वो ज्यादा सही है। तो जो प्लेट है ना, उसमें आप स्वास्तिक बना ले पहले, और फिर पंचभिक्षु जो दिया जलाया जाता है वो सरसों के तेल का दिया जलाया जाता है। आप चाहें तो देशी घी का दिया अलग से भी जला सकते हैं, यानी तुलसी जी के सामने आप 2 दिए जला सकते हैं, या सिर्फ एक पंच भी मतलब पंच खुदा हुआ भी दिया जला सकते हैं। तो यहाँ पर स्वास्तिक बना दीजिए आप उस पे, और फिर उस दिए को आप जलाकर रख दें। मिट्टी का हमें दिया लेना है, ठीक है। और हम ऐसे दिए में बत्तियां लगानी है। देखिए, थोड़ी लंबी वाली बत्तियां अगर लेंगे तो वो ज्यादा सही रहेगा, तो वो ले लीजिए और चारों तरफ उसको ऐसे एक क्रॉस बना के रख दीजिए, चौमुखी दिया, ठीक है। और छोटी छोटी 4 बातियां लगा लीजिए। आप चाहे तो 2 बातें भी थोड़ी लंबी बनाकर इस तरह से भी रख सकते हैं। फिर हम सरसों का तेल लेंगे और सरसों के तेल का ही दिया पंचमी को जलाना होता है। देखिए, बत्तियों को हम अच्छे से सरसों के तेल में पहले ही भिगा के रख लेंगे और एक जल का लोटा ले लेंगे, साथ ही कुछ फूल माला वगैरह ले लें, आप सूखे वाला ले लें और नारियल ले लें,
अलग से चावल छोटा-छोटा अवल छोटा-छोटा आंवला छोटा-छोटा काट लीजिए। हमें तो सबसे पहले हम दिया जलाएंगे, चौमुखी दिया जो हम मतलब ऐसे मार्केट में मिलता है, और या आप दिया के साथ वैसे बना सकते हैं, आटे की लोई की भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर मर्जी है। तो तुलसी जी का के आगे जल रख लीजिए लोटा का, और उस पे फिर जल तुलसी जी में सींच देंगे, और तुलसी जी में ही जल सींचे तो ज्यादा, पटवारी जी को भी जल सींच लीजिए। फिर पटवारी को तिलक करेंगे, तुलसी जी को तिलक करेंगे, इसके बाद तिल समर्पित करेंगे। ठीक है, क्योंकि एकादशी को चावल का उपयोग नहीं किया जाता, तो पूजा में आप तिल समर्पित करें। उसके बाद देखिए दिए को भी तिलक करेंगे। अगर आपके पास फूल है तो आप फूल समर्पित करें, अगर फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बगैर फूल के भी पूजा कर सकते हैं। मैंने कहा ना, जितनी शक्ति उतनी भक्ति, और जितना आप कर पाए वो बहुत अच्छा है। ऐसा मत सोचिएगा कि ये वीडियो बनी है तो हम इसी के उस पे चले, नहीं, ऐसा नहीं है। तो फूल समर्पित कर दीजिए, अगर है तो पटवारी को भी समर्पित करेंगे। घर के मंदिर में भगवान विष्णु के सामने भी ये पंच भिक्षु की पूजा कर सकते हैं। फिर पंच भिक्षु की कहानी सुनेंगे। तो कहानी सुनने के लिए आप अपने सीधे हाथ में तिल ले लेंगे। आप तिल ही लेंगे, क्योंकि एकादशी है तो आप चावल नहीं ले सकते हैं। फूल ले लें, फूल लेकर कहानी सुन सकते हैं। खाली हाथ कहानी, कोई भी कहानी नहीं सुनी जाती, कोई भी कथा नहीं सुनी जाती है। मैं पंचमुखी ये कहानी भी आप अपलोड करूंगी तो बता दूंगी। तो फूल या तिल दिए हैं वो तुलसी जी के पटवारी में समर्पित कर दीजिए। तुलसी जी में समर्पित किए तिल। अब देखिए कथा सुनने के बाद कुछ लोग मंत्र बोलते हैं, तो आप मंत्र या दोहा कुछ जो भी समझ में आए वो आप बोल सकते हैं। किसी भी कटोरी में पूरे 5 दिन तक आप उसी में से लेते रहें, और कुछ लोग इसमें गोला भी मिला देते हैं कद्दूकस करके। आप चाहें तो आप गोला भी इसमें मिला सकते हैं, चाहे तो आप गोले से ही पीस कर वो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम हाथ में दिए लेकर और आप चक्कर लगाते हुए मंत्र बोलना है तुलसी जी के आगे। तो पूनम हाई परवान हाई पंच रतन पंच तीरथ पंच बिकम ढाई, एक तेरी मेरी गांठ में सुनियो रघुराई, आधे को लाई आधे का लाई वाला आधे की लाई राय, दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई राजा के घर, उतरी पुत्री बनकर आई राजा लाई, ब्याह की रानी बनाई। चक्कर 4 चक्कर लगा दीजिए, और पूछे तो उससे पूछूं कृष्ण जी अब निस्तारा हो जाए। कार्तिक महीना तब निस्तारा हो जाए, जब नहाएंगे तो पंच भी खूब निस्तारा हो बोलना है ऐसे। और जो हमने राई और अमला लिया है बुद्धि में छोड़ देना है, उसमें शुद्धि में हम हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे। फिर हमें आरती करनी है। तुलसी जी की आरती करेंगे, गणेश जी की आरती करेंगे, और आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे, और अपनी मनोकामना पूर्ण करने को भी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमें तुलसी जी की, और उसके बाद तुलसी जी की परिक्रमा करनी है। आप तुलसी जी की परिक्रमा कर लीजिए, 5-7 परिक्रमा आप कर लीजिए। क्योंकि मेरी तुलसी जी की कहीं कहीं ऐसा होता है ना कि तुलसी जी की परिक्रमा नहीं हो पाती, तो आप दीवार के साथ रखा जाता है, तो आप वहीं पे खड़े होकर 5 या 7 बार परिक्रमा कर लें। लेकिन परिक्रमा जरूरी है, तभी आपकी पूजा पूर्ण मानी जाएगी। तो इस प्रकार पूरे 5 दिन तक सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके इस तरह से पूजा करनी होती है। देव उठनी एकादशी से हमको नहाना शुरू करते हैं, और कार्तिक पूर्णिमा के दिन नहाना खत्म होता है। तो उसी दिन हम पंच नहाते हैं। पूरे 5 दिन तक व्रत करते हैं। अगर सामर्थ्य है तो व्रत करिए, अथवा बिना व्रत के भी आप कार्तिक स्नान कर सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं, एक समय का अन्न ग्रहण कर सकते हैं। जैसा आपका सामर्थ्य हो वैसा करिए, उसी हिसाब से आप व्रत कर सकते हैं। ठीक है, व्रत करना बहुत जरूरी नहीं है, ये आपके स्वास्थ्य पर निर्भर है। अगर आप कर सकते हैं तो करिए, अथवा इसको रहने दीजिए। सिर्फ आप कार्तिक स्नान भी कर सकते हैं, वो भी लास्ट के 5 दिन। उसके बाद पूजा करेंगे। पूजा की संपूर्ण विधि मैंने आपको बता दी है। मुझे आशा है कि आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।